हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि 16/2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। ये बोलने का अर्थ ये है कि माना हमने धनराशि यहाँ पे कितनी मान ली 100 रुपये, तो जो ये दर दे रखी है 16/2/3%, इस दर से जो मान है इसका वो कितना हो जाना चाहिए, यानी कि साधारण ब्याज इस 100 के बराबर में, यानी कि साधारण ब्याज 100 रुपये हो तो धनराशि कितनी होगी 200, यानी कि दुगनी होनी चाहिए। बस इसके बारे में मान पूछा है। बट मैं एक कारण बताऊँ आपको। पहले हमको दर को उठाना चाहिए। दर है 16/2/3%। 16 तिया 48 और 2 कितना हो गया 50 बटे में क्या है 3 है, और साथ में क्या लग रहा है प्रतिशत। तो प्रतिशत को हटाऊंगा, बटे में क्या लगाऊंगा 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कर गया 5 एकम 5 और 5 36, यानी कि हमारे पास जो दर निकल के आई है वो कितनी आई है 1/6। 1/6 हमारे पास यदि दर निकल के आई है तो एक बात बताइए कि यदि मैं 100 रुपये धन मानता हूँ तो क्या 100 में 6 का पूरा भाग जा सकता है क्या? बस यही बताइए, उसके बाद में हम क्वेश्चन को कर देंगे। तो 100 में पूरा भाग नहीं जाता, तो 100 की जगह हम 120 मानते हैं, तो 120 में 6 का भाग जाएगा पूरा। तो 16/2/3%, यानी कि उसका मान आया 1/6। तो 120 रुपये धन है, उसका 1/6 निकाला तो कितनी बार गया 20 बार, यानी कि 6 दूनी 12, 2 बार और आगे कितना 20, यानी कि एक साल का ब्याज, वार्षिक ब्याज 20 रुपये प्रति वर्ष का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा कि इस 20 को, जो 20 ब्याज आ रहा है, ये ब्याज इस 120 के बराबर में आए तो कितना समय लगेगा। तो यानी कि इसका 6 करूँगा गुणा, तो 6 दूनी कितना गया 12, यानी कि 120 रुपये क्या हो गए ब्याज हो गए। तो यानी कि समय कितना लगा 6 वर्ष का। और पूछा भी क्या है तो कितने वर्षों में। तो देखो 20 वर्ष हमारे पास, एक साल का ब्याज है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 120। क्या धनराशि के बराबर ब्याज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष क्या आएगा हमारा राइट आंसर। अब भी आपको थोड़ा सा इश्यू है तो ज़रूरी है 120 ही मानना। 120 की जगह हम 90 भी मान सकते हैं, क्योंकि 90 में भी 1/6 का तो भाग जा रहा है। 90 का 1/6 करूँगा तो 15×6 कितना आ गया 90, यानी कि 15 एकम 15, यानी कि वार्षिक ब्याज कितना आ रहा है 15 रुपया। कहने का अर्थ ये है कि एक वर्ष में ब्याज कितना आ रहा है 15 रुपया। तो 15 को 90 के बराबर में करने के लिए कितना गुना करूँ, तो 15×6 कितना हो गया 90, यानी कि कितना समय लगा 6 वर्ष का। जब एक साल में 15 रुपये हुए तो 6 साल में कितने हो गए 90, और 90 रुपये ही ब्याज है और 90 रुपये ही राशि है। तो राशि के बराबर में, यानी कि साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, तो समय कितना लगेगा 6 वर्ष का। देखो हमने यहाँ पे जो मान राशि मानी थी वो चेंज करके भी देख लिया, बट समय तो हमारे पास अभी कितना आ रहा है 6 वर्ष का, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपया, जिसमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। कुछ दे रखा है और शेष दे रखा है, तो हम किसी भी मान में 60,000 टोटल नहीं उठा सकते। तो माना पहली कंडीशन में हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x कि x रुपया, यानी कि जो कुछ है उसकी जगह x रुपया माना, और दर कितनी है 5/100, ठीक। तथा शेष कितना है 4%, यानी कि जो 60,000 रुपये से टोटल है उसमें से शेष कितना x निकालूंगा। मान लो ये x माइनस कर दूंगा इसमें से, तो शेष निकल गएगा, क्योंकि यहाँ पे राशि मैंने x मान ली, इस राशि का हमको पता नहीं, और बाकी की राशि कितनी बची है 60,000 माइनस x। तो उस कंडीशन में दर कितनी है 4%, यानी कि 4/100, ठीक है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो, यानी कि कुल का अर्थ प्लस होगा कि दोनों के कंडीशन में यहाँ पे और यहाँ पे वार्षिक ब्याज, यानी कि एक वर्ष का ब्याज, इसके बराबर में जो मान आएगा वो बराबर में मान कितना आएगा 2560 रुपये, यानी कि वार्षिक ब्याज दोनों का मिला के कितना आ गया 2560 रुपये आ रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100 और 100 दोनों 100 को कॉमन लेके यहाँ पे 2560, यानी कि अब क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। देखो कैसे, 5 का गुणा x किया तो कितना आ गया 5x, आगे प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दिया, ठीक है। 4 गुणा 6 किया तो कितना आ गया 24, जबकि जीरो कितनी है 4, तो 1 2 3 4 माइनस
4 गुना एक्स करूँगा तो कितना आएगा 4x। चिन्ह किसका है बराबर का, तो बराबर लगाएंगे। अब ये 100 और 100 आपस में कॉमन आएंगे तो 100 का गुणा इससे, क्योंकि यहाँ से बराबर में उठ के इधर इससे गुणा हो जाएगा। आप चाहो तो, क्योंकि काफ़ी में करते हो तो उसमें आपको इतना इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि बराबर में है तो बराबर में होता गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा होगा 2560 का, 2560 का गुणा तो 2560 तो वैसे ही वैसे रहेगा। और 100 कॉमन ले लिया तो ओनली 100 आया तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर माइनस का 4x इधर आके, यानी कि यही माइनस का 4x यहाँ पे होगा माइनस का 4x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x बच जाएगा, बराबर का चिन्ह है। प्लस का 24,000 है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2,40,000 पे ये 0 से 0 0, यहाँ पे 0 और 0 6 और 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया 16,000। अब यदि x का मान हमारे पास 16,000 निकल के आ गया है तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या होगी। देखो x हमने क्या माना था, 5% की दर से जो उधार दी गई वो राशि थी x का मान, यानी कि आपसे यदि 5% की दर पे जो उधार दी गई राशि पूछी होती तो हमारे पास आंसर कितना आता 16,000, जबकि 4% तो हमने क्या किया था 60,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस x, तो x का मान कितना है 16,000। 60,000 में से यदि 16,000 माइनस करूँ 0 0 0 और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि वो राशि निकल के कितनी आएगी 44,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। भाई देखो टोटल 60,000 है जिसमें से x माइनस किया इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में x का ही मान है, तो यदि आपसे 5% का मान पूछा होता तो कितना आता हमारे पास 16,000 आता, और जबकि यहाँ पे 4% का मान पूछा है तो 60,000 माइनस 16,000 होता तो कितना होगा 44,000 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप में यानी कि कलर चेंज कर दिया, वैसे तो गलत है बीच में चेंज करना, बट फिर भी थोड़ा इश्यू है तो उसको एडजस्ट कीजिए, यही क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी अपने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की 5 से 1/2 वार्षिक दर से, यानी कि 8,000 रुपये की दर क्या है 5 दूनी 10 और ये कितना होगा 11/2, जबकि प्रतिशत लग रहा है तो 200 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 80 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा 40, और 11 गुना 40 करूँगा तो कितना आएगा 440, यानी कि 1 साल का ब्याज 8,000 रुपये में यदि साधारण ब्याज की दर 5 से 1/2% है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 440 रुपया। जबकि यहाँ पे अभी आगे समय के लिए नहीं बोला कि 1 साल है 2 साल है, जबकि 1 साल का तो निकालना है और आगे 2 साल का पूछा है तो 2 से गुणा कीजिए, 3 का कीजिए 3 कीजिए, आगे बोला है तथा 24,000 रुपया 6%, यानी कि 24,000 रुपया है 6%, 6/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 छिंग कितना हो गया 144, और आगे क्या है 0, यानी कि 0, यानी कि जो दर थी 11/200 उसमें तो 440 रुपये ब्याज मिला, जबकि यहाँ पे कितना मिला 1440 रुपये ब्याज मिला। देखो दोनों कंडीशन में हमने ब्याज निकाल लिया और टोटल मूल्य कितना था 50,000 रुपया, जिसमें से 8,000 रुपये तो ये काम ले लिया और 24,000 ये काम ले लिया, तो 8 और 24 कितना हो गया 32,000, यानी कि 50,000 रुपये यदि टोटल है उसमें से हमने 32,000 काम ले लिया, तो अब शेष धनराशि कितनी बची, तो शेष धनराशि कितनी बची 18,000 रुपया। शेष धनराशि कितनी बची 18,000 रुपये। देखिए भाई सोचने की बात है कि 8,000 तो ये यूज ले लिए और 24,000 ये यूज ले लिए, तो 24 और 8 32 होता है, और 50 में से यदि 32,000 यूज ले लिया तो कितना बचा 18,000 की धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है, यानी कि दर नहीं बोले, ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपये का ब्याज प्राप्त हो, यानी कि 1440 तो ये प्राप्त हो रहा है और 440 ये, दोनों को मिला के ब्याज कितना प्राप्त होगा 1880 रुपया। जोड़ के देख लेना दोनों को मिला के कितना होगा 1880 रुपये, ये तो दोनों को मिला के है, जबकि तीनों को मिला के ब्याज कितना हो रहा है 3680 रुपये, कितना 3680 रुपया। अब एक बात सोचिए कि इसका 8,000 का और 24,000 का ब्याज यदि 1880 दोनों का मिला के, तो जो 3680 में जो बचेगा मान तो 0 0 8 और 1, यानी कि 1800 जो ब्याज है 1800 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो इस 18,000 पे तो मिलेगा। भाई एक सोचने की बात है कि जो 1800 रुपये का ब्याज है जो बाकी बच रहा है 3680 में से, यदि 1880 तो दोनों का है ब्याज, ठीक है, तो बाकी बचेगा वो ब्याज किसका होगा 1800 रुपये का होगा, और 1800 का ब्याज बाकी शेष धनराशि कितनी है 18,000 रुपया। भाई 18,000 पे तो लगेगा ना, तो गुणा किससे करेंगे 100 से, क्यों किया क्योंकि वह दर पूछी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो से ये कट गया, 18 एकम 18 और जीरो लग रही है साथ में, तो कितना आ गया 10%,
यानी कि वह दर क्या होगी 10%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3%, यानी कि टोटल 12,000 रुपये की राशि है जिसमें पहले भाग को, माना पहला भाग हमने क्या ले लिया x, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ये नहीं बोला कि बराबर भागों में बांटा है, पहले मान को x मान लिया। उस कंडीशन में दर कितनी है 12%, यानी कि 12/100 और समय कितना है 3 वर्ष का, यानी कि गुना क्या करूँगा 3 करूँगा। ठीक है, दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4%, यानी कि दूसरा भाग क्या होगा टोटल 12,000 रुपया होगा, उसमें से माइनस क्या होगा, यानी कि यहाँ पे इतना उधर लेने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ से लेते हैं 12,000 रुपये टोटल है, उसमें से माइनस क्या करूँगा x करूँगा, तो यानी कि जो बचा हुआ मान, क्योंकि ये हमने कुछ मान लिया कि 12,000 में से कुछ हिस्सा ये है और 12,000 में से माइनस करेंगे तो ये हिस्सा ये होगा। उस कंडीशन में यहाँ पे दर कितनी होगी 16/100, क्योंकि प्रतिशत हटा दिया। ठीक है, उस कंडीशन में समय कितना लग रहा है 4.5 वर्ष, यानी कि 4 दूनी 8 और ये कितना 9/2 वर्ष का क्या लग रहा है समय लग रहा है। अब यहाँ पे बीच में क्या चिन्ह रखे, क्योंकि यहाँ पे ब्याज तो दे नहीं रखा दोनों का मिला के, 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो यानी कि जो ब्याज 3 वर्ष में 12% के कंडीशन में जिस राशि से मिल रहा है वो ब्याज 4.5 वर्ष में 16% की दर से क्या है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि बराबर बोला है तो क्या है बराबर है। बराबर का मतलब अब नीचे की संख्या नीचे से कट जाएगी, 100 से 100 कट गया, कोई समस्या नहीं है। 4 3 12 यानी कि 3 बार कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, इनके हिसाब से देखिए कितना आ गया यहाँ पे 3, और 4 चौक 16 यानी कि 4 से कट गया 4। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 4 आ रहा है गौर से देखिए, फिर 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी कि 3 से कट गया। ठीक है, अब ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ऊपर की कंडीशन में ओनली 2 बच रहा है, जो आप काट के भी देख लेना, क्योंकि खुद चाहे हाँ कुछ भी दिख रहे हो। देखो मैं इसको हटाता हूँ, एक बात सही है कि आपको एक टाइम पर तो क्लियर दिखना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा, देखो कि यहाँ पे 4 3 12 यानी कि 3 आ गया और 4 चौक 16 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 9 यानी कि 3 बार कट गया। ठीक है, फिर ये 3 से 3 कट गया, यानी कि कट गया। आगे यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे कुछ भी बचा है कि नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली x, चिन्ह है बराबर का बराबर रखिए। यहाँ पे 2 बचा है, 2 का गुना 12,000 से करूँगा तो कितना आएगा 24,000, कितना आएगा 24,000 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x। ठीक है, माइनस का 2x इधर आके किस में हो जाएगा प्लस का, ये तो आप समझते हो। तो यहाँ पे प्लस का क्या होगा 3x बराबर में कितना है 24,000, x का मान निकालूंगा तो 3 8 कितना होगा 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8,000 रुपया। ये हमारे पास x का मान निकालना है कि पहली कंडीशन में जो 12,000 पे दर लग रही थी उसमें जो मान था वो कितना था 8,000 रुपया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8,000 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बड़ा भाग क्या होगा। तो एक बात आप ही सोचिए कि जब 12,000 में से एक भाग कितना है 8,000 का और दूसरा भाग कितना बचेगा 4,000 का, इधर का भाग तो 4,000 का बचेगा और ये कितना बचेगा 8,000 का, तो बड़ा भाग 8,000 ही तो होगा ना। तो बड़ा भाग 8,000 है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा भाग क्या होगा 8,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो एक सोचने की बात, 100 रुपया है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी कि समय कितना है यहाँ पे 5 वर्ष, और 5 वर्ष में क्या हो रही है दोगुनी, यानी कि इसका गुना 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो राशि निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 200। तो ब्याज तो आएगा, तो ब्याज तो यहाँ पे तो आएगा कितना 100 रुपये। अब सोचिए 100 रुपये दोगुने हो गए 200 हो गए, ब्याज कितना मिला 100 रुपये, कितने समय में 5 वर्ष में। बस ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, तथा किसी अन्य दर से, यानी कि अन्य ही दर है और अन्य ही यानी कि वो जैसे मूलधन तो सेम ही है 12 वर्ष में, यानी कि अब की बार समय कितना दे दिया 12 वर्ष में। 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि कितने गुनी 3 गुनी तो कितना होगा 300 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा 200 मिलेगा। ठीक है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि कम ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। तो एक बात बताइए मेरे को कि 5 वर्ष में यदि ब्याज यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 20 रुपये।
भाई ये एक आपको ही सोचना है कि 5 वर्ष में ब्याज यदि 100 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 20 रुपये ब्याज मिल रहा है। किस पे मिलेगा 100 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 कट गया, यानी कि पहली कंडीशन में जो ब्याज की दर है वो कितनी है 20%। यानी कि जो दुगना यहाँ पे इस लाइन का जो दर है वो कितनी आएगी 20%। जबकि दूसरी दर निकालते हैं 12 वर्ष में कितना हो रहा है 200 रुपया। भाई 12 वर्ष में कितना हो रहा है 200 रुपया, तो 1 वर्ष का मान निकालूंगा तो यहाँ पे 200 के बटा में क्या आ जाएगा 12। अब इसको आगे काटेंगे तो 12 एकम 12, अब कितना बच गया 8, 12 6 72, 6 बच गया, अब कितना बच गया 8, जबकि बटे में क्या आ रहा था 12। ठीक है, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 × 12, यानी कि 16 सही 2/3 रुपया। देखो मैं अभी प्रतिशत की बात कर ही नहीं रहा हूँ, रुपए की बात कर रहा हूँ कि 1 वर्ष में जो 12 साल में ब्याज 200 मिल रहा था, इस कंडीशन में यहाँ पे 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 16 सही 2/3 रुपया। 16 सही 2/3 रुपया किस पे मिलेगा 100 पे मिलेगा, क्योंकि मान तो हमने 100 ही माना था। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं हम 100 से करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो दर निकल के आएगी वो कितना आएगी 16 सही 2/3%। पहली दर है 20%, दूसरी दर है 16 सही 2/3%। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो कम ब्याज की दर तो यही है 16 सही 2/3%। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सही 2/3%। ये क्या आएगी हमारी कम ब्याज की दर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 100 रुपये है। 4 वर्ष में यानी कि समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, स्वयं के 7/4 के बराबर है, यानी कि स्वयं 100 का 7 यानी कि 100 का यहाँ पे ही करते हैं बराबर में 7/4। 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 7 कितना हो गया 175, यानी कि कितनी हो गई 175। यानी कि यदि हमने यहाँ पे इसका 7/4 निकाला तो कितना आया 175। कितना आया 175, यानी कि 100 रुपये की जो राशि थी यहाँ पे, जिसका हमने 100 रुपये की राशि का यदि 7/4 निकाला है तो कितना आएगा 175 रुपया। तो ब्याज कितना आएगा 75 रुपये। भाई ये तो आपको पता है कि 100 में यदि 75 जोड़ दिया तो कितना आएगा 175 हो गया। यानी कि 4 साल यहाँ पे जो समय है उस 4 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 75 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वार्षिक दर क्या होगी। तो एक बात सोचिए कि 4 साल में यदि 75 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में बटे 4 करूँगा, तो 4 एकम 4 बच गए कितने 3, 4 × 32 3/4। यानी कि 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 18 सही 3/4 रुपये का। तो 1 साल में यदि 18 सही 3/4 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 4 साल में 75 मिल रहा है, तो इसका बटे में 100 करूँगा प्रतिशत निकालने के, क्योंकि मूलधन 100 है, गुणा किसे करूँगा 100 से 100 कर जाएगा। तो यहाँ पे दर क्या निकल के आएगी 18 सही 3/4%। यानी कि जो दर आई है वो कितनी आई है 18 सही 3/4%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कंचन ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिए। कंचन ने यानी कि 1840 रुपये उधार लिए कितने समय के लिए 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी। तो एक आपको ओनली एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये, यानी कि 4 हमने बराबर किस्त मान ली। ठीक है, अब यानी कि पहली कंडीशन में यदि 100 रुपये हमारी किस्त है तो उसमें यदि 10% ब्याज लग रहा है तो कितना होगा 10/100 होगा। 100 से 100 कट गया, तो यानी कि यहाँ पे 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 10 रुपया। ये आपको स्वयं से सोचना है कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 10 रुपया। 1 साल में यदि ब्याज 10 रुपये मिल रहा है तो 4 साल में 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 40 रुपये। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 1 साल में यदि 10 रुपये है तो 4 साल में 40, 3 साल में 30 और 2 साल में 20 और 3 साल में 30, यानी कि ठीक है। अब एक बात देखिए 1 2 3 4 ये चारों साल आ गई। अब यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं किस्त दूंगा, तो अब आगे की जो किस्त बच रही है 1 2 और 3 ही तो किस्त बच रही है। भाई 3 वर्ष ही तो बच रही है कि यानी कि यहाँ पे 1 वर्ष का तो दे दिया मान लो, तो अब 3 वर्ष बचेगी। तो यानी कि 100 का यदि 10% निकाला तो कितना आएगा 10, तो 3 वर्ष का ही ब्याज देना है तो कितना आएगा 30 रुपया। तो 100 में 30 का ऐड किया तो कितना आएगा, पहली कंडीशन में कितना देगा 130 रुपया। ठीक है,
अब कितना साल बच रहा है, 1 और 1 2, तो यानी कि 10, 1 साल में 10 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 120। ठीक, यहाँ पे अब 1 साल बच रही है तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 110, और यहाँ पे लास्ट में तो जमा ही करा दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 100, यानी कि 100 बराबर में 100 ही आएगा। ठीक, अब ये यानी कि इनको काटिए, यहाँ पे ये 100 काम की नहीं है, यानी कि यहाँ पे ब्याज है ही नहीं, तो कितना आएगा 100। उस कंडीशन में इनको जोड़िए तो 100 200 300, यानी कि टोटल इनका तो योग 400 हो ही गया। ठीक है, 400 के बाद में 30 और 20 50 और 10 कितना है 60, यानी कि 460 रुपये टोटल ब्याज आ गया इनका टोटल मिला के। जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 1840 रुपया। 460 के बराबर में कितना आ रहा है 1840, तो एक बराबर मान निकालूंगा तो 0 से 0 कर जाएगा, 46 एकम 46 और 46 यानी कि 6 चौका 24, 4 पर कटेगा, यानी कि एक बराबर कितना आ गया 4। एक बराबर यदि हमारे पास अब 4 आ चुका है तो प्रत्येक वर्ष किस्त की धनराशि क्या होगी, तो यहाँ पे एक बराबर 4 है तो 100 गुणा 4 करूँगा, तो 4 गुणा 100 करूँगा तो कितना आएगा 400, यानी कि जब आपको भी पता है यहाँ पे कि 460 बराबर 1840 है, तो एक बराबर कितना होगा 4, तो 100 बराबर यानी कि प्रत्येक किस्त हमने जो मानी थी बराबर वो कितनी आएगी 400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि 400 रुपये प्रति वर्ष किस्त की राशि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, सेम वही कंडीशन है, बस अब की बार दर चेंज हुई है, 1 2 3, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, 100 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, पहली कंडीशन में 100 रुपये पे यदि 5% यानी कि 5/100 निकालूंगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 5 रुपया। 1 साल में यदि 5 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पे कितना है टोटल 4 वर्ष, जिसमें से 1 वर्ष जमा कर चुका है, तो यहाँ पे कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा 15 रुपये, तो यानी कि इसका कितना हुआ 115 रुपये। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 1 और 1 2 साल का, तो 2 साल का कितना मिलेगा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 110। तीसरी कंडीशन में कितना आएगा 5, यानी कि 1 साल का, तो यहाँ पे कितना आएगा 105, और चौथी कंडीशन में तो कितना आएगा ओनली 100 रुपया। उस कंडीशन में इन टोटल का योग कितना है 1720 रुपया। भाई टोटल योग कितना 1720 रुपये उधार दी, तो यहाँ पे 400 तो हो ही गया, उसके बाद में 15 और 10 25 और 5 कितना आ गया 30, यानी कि 430 बराबर कितना आ गया 1720 आ गया। 0 से 0 काटेंगे यहाँ पे। अब आपको 3 का फायदा इतनी बार बोलना है कि उसमें 2 ना चाहिए, 3 2 से 3 3 3 चौक 12, यानी कि 43 बराबर कितना आएगा 1720 है, तो 1 बराबर कितना आ गया 4, और 1 बराबर यदि 4 आ गया तो प्रत्येक किस्त 100 की हमने जहाँ पे जो मानी थी उसको 4 से गुणा करेंगे तो 100 चौक कितना आ गया 400 रुपये, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने की आ गई 400 रुपये की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि वार्षिक किस्त क्या होगी 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि सुभाष ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज से 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया। 2 का मतलब यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 से 1/2% है, 100 का 12 से 1/2 का मतलब 12.5 आ गया, 12.5/100 आ गया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है 12.5। 1 साल में 12.5 यानी कि यहाँ पे तो 1 साल की गणना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 112.5, और दूसरे साल में कितना आएगा ओनली 100 रुपये। ठीक, उस कंडीशन में यहाँ पे जो ब्याज मिल जो उधार दी गई राशि है वो कितनी है 6800 रुपया, इसके बराबर में है ये, तो इसके बराबर में यदि ये है तो इनको जोड़ेंगे तो 100 और 112 कितना हो गया 212 और 212.5, यानी कि इन दोनों का योग किया तो कितना गया 212.5 के बराबर में कितना है 6800। ठीक है, 6800 के बराबर में कितना है 212.5, 0.5 को यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर लगा दूंगा 0, तो यहाँ से क्या हट गया 0.5 हट गया। ठीक है, अब इसमें भाग दूंगा तो ये भाग देने पे हमारे पास जो मान आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है 32 बार, क्योंकि देखो समय लग रहा है काटने में, तो यानी कि यहाँ पे 200 यानी कि 2125 का भाग दिया 68,000 में, तो कितनी बार कटा 32 बार। तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि प्रत्येक इसकी राशि क्या होगी, तो यानी कि यहाँ पे 1 बराबर 32 है, तो 100 बराबर कितना होगा 32 से गुणा करूँगा, तो 100 का 32 से गुणा किया तो 3 32 100 क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। भाई 1 बराबर आने से तो बाद में तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए कि ये कट गया कितनी बार 32 बार, और 1 बराबर यदि 32 है तो 100 बराबर कितना होगा 3200 रुपये, हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी 3200 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, देखिए फिर भी ठीक है भाई। प्रत्येक किस्त की राशि माना हमने कितनी मान ली, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, पहली कंडीशन में 5% यानी कि 100 का 5% निकालेंगे, 100 गुना 5/100 करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना आएगा 5। तो आने वाले 1, फिर 2 और फिर 3 साल में ब्याज कितना आएगा 15 रुपये। ठीक है, तो कितना आएगा 115। उसी प्रकार 1 और 2 साल में कितना आएगा 10 रुपये, तो कितना आएगा 110 रुपये। उसी प्रकार 5 रुपये आएगा तो कितना आएगा 105 रुपये। उसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा 100 रुपये। इनका योग किया तो कितना आ गया 430 रुपये। भाई इनका टोटल योग किया तो कितना आ गया 430, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 6450। ठीक, यानी कि 430 बराबर 6450 है, तो 1 बराबर मान निकालूंगा, 0 से 0 कटेगा। 43 एकम 43 और 43 एकम 43 एक बार कट गया। अब आगे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और आगे क्या है 5, यानी कि 215 में और बच रहा है आगे। तो 215 को काटने से यहाँ पे 43 का गुणा 5 से किया तो 215 बार जा रहा है, यानी कि 1 बराबर सीधी सी बात यह है कि 15 आ रहा है। 1 बराबर यदि 15 आ रहा है तो वार्षिक भुगतान क्या करना होगा, तो यानी कि यहाँ पे 15 से गुणा करूँगा। जब 1 बराबर 15 आ गया तो 100 का गुणा 15 से करूँगा, तो वार्षिक भुगतान 1500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि प्रत्येक किस्त की बराबर राशि कितनी आएगी 1500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।